रेलवे टीचर भर्ती विज्ञापन शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई, आप सबने देख लिया होगा। एक बार फिर से देखेंगे। 7 जनवरी से अगर नोटिफिकेशन डिटेल आ जाती है तो 7 जनवरी से 7 जन 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो जाएगी। तो 4 बड़े रीजंस हैं जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ऑल ओवर इंडिया से जरूर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी आते हैं क्या रेलवे से जो टीचर भर्ती हो सरकारी भर्ती है। ऑफ कोर्स रेलवे जो है रेल मंत्रालय भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, तो जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स होगी ना, भारत सरकार की नौकरी होगी, सरकारी नौकरी होगी। तो ये तो अपने आप में पहला बड़ा रीजन हो जाता है कि सरकारी नौकरी है तो क्यों छोड़ना है, चाहे 10 पोस्ट आए 20 पोस्ट आए, अप्लाई करने में क्या जाता है। इसके अलावा भी 4 बड़ी जो रीजंस रहेंगे, बड़े रीजंस जो कि अप्लाई जरूर करना चाहिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है सबने देख लिया होगा, सभी जगह ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से घूम फिर के आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखा है, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7 जनवरी से पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब है 7 जनवरी को ही या फिर एक दिन पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 187 पोस्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और इन सबके पीआरटी की भी वैकेंसीज अच्छी खासी है, म्यूजिक टीचर की भी है, लाइब्रेरियन की भी है। तो ये सब आपने पहले ही देख लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 4 क्या बड़े रीजन है जो आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए इसके लिए। ये बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को इससे भी परेशानी होती है। जो एक चीज है फीस, अगर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आती है तो आप फीस पेमेंट ही कर नहीं पाते, इतनी ज्यादा फीस होती है। 1500 2000 फीस रहती है, 1500 रुपए 2000 फीस रहती है उनकी, और वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। बट यहाँ पर फीस कम है और रिफंडेबल है, फीस कम है और रिफंडेबल है। आपसे 500 रुपए लिए जाएंगे, 500 रुपीज, जिसमें कि 400 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। 500 रुपीज आपसे लिए जाएंगे जिसमें 400 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, तब जबकि आप सीबीटी एग्जाम कम से कम बैठते हैं, पास होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो आपको 400 रुपए वापस मिल जाते हैं। मतलब सिर्फ 100 रुपया फीस है एक्चुअली। सिर्फ आपको अगर फॉर्म भर दिया तो सीबीटी एग्जाम में जाके बैठ जाना है, पास हो गए फेल हो गए वो अलग बात है। तो जब आपको 100 रुपए में सरकारी एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिला तो ये मौका क्यों छोड़ना है। फिर आएंगे ना केंद्रीय विद्यालय के नवोदय विद्यालय के 2000 फीस होगी जब आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको, और हुआ भी बहुत कैंडिडेट के साथ। ईएमआरएस का भी वही है, 2000-3000 रुपए तो फीस रहती है उनकी। इसमें पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के, इनके लिए भी जो है ना 250 रुपीज फीस है, जो कि पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। एंटायर अमाउंट जो है टोटल अमाउंट रिफंड कर देंगे फर्स्ट डे सीबीटी। तो ये हालांकि कुछ कैंडिडेट्स के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना उनके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट हैं और भी कई कैंडिडेट हैं जिनके लिए फीस जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा जो एक रीजन है कि यहाँ पर अगर मैंने ये एक्चुअली 2019 वाला ओपन किया हुआ तो मोस्टली यही फीस रहनी चाहिए, या क्योंकि 5-6 साल बाद आ रहा है तो हो सकता है फीस थोड़ी बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी रिफंडेबल जरूर रखेंगे क्योंकि पहले रखा है इन्होंने। एज की बात जो है ना, एज दूसरा फैक्टर है एज। यहाँ पर हर जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो पीआरटी की वैकेंसी है, चाहे वो टीजीटी की वैकेंसी है, चाहे वो पीजीटी की वैकेंसी है, तीनों के लिए आप देखेंगे जितने भी टीचर के पोस्ट हैं सबके लिए आप देखेंगे एज में रिलैक्सेशन तो है ही, जो है सभी के लिए नॉर्मली 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इस बार 48 रखा गया है क्योंकि इतने सालों के बाद 2019 के बाद डायरेक्टली 2025 में फॉर्म भरे जाएंगे, तो 6 साल का गैप, इसलिए अपर एज लिमिट 48 ईयर्स रखा गया। नॉर्मली भी आप देखेंगे कि 45 ईयर्स अपर एज लिमिट होती है। तो मान लेते हैं कि आप एग्जाम में अपीयर होते, पीआरटी को इतनी एज लिमिट नहीं दी जाती। आपने देखा होगा पीआरटी और टीजीटी का कितना 30-35, इतना में तो कैंडिडेट 1-2 बार वेट करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय आने वाला आएगा, नवोदय विद्यालय आने वाला आएगा। 30-35 में तो इतने में ही सारा जो है ना एज लिमिट ओवर हो जाता है। बट यहाँ पे आपको 45 साल तक का जो है ना एज लिमिट दे रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप मान लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी से तो एज में रिलैक्सेशन है और भी ज्यादा, तो हो सकता है आप इस बार मान लेते हैं एग्जाम नहीं पास हो पाए, नहीं क्वालिफाई हो पाए, लेकिन आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया कि ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे थे, ऐसे ऐसे हुआ था, डेमो तक अगर आप पहुंच गए, स्किल टेस्ट तक, तो 45 ईयर्स अपर एज लिमिट होने से क्या होगा, आपको 2-3 चांस मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो इस बार 6 साल पे आए, 2 साल पे आते हैं, 3 साल पे आ जाता है, तो 2-3 साल पे आएगा तो आप 2-3 बार जो है ना अपीयर हो पाएंगे। 2-3 बार आप अपीयर होंगे तो बहुत चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक बड़ा कारण है कि एक ही टाइप का, जब एक ही समिति से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम होता है। और एक बार आप एग्जाम अपीयर हो गए, नहीं भी सक्सेसफुल हुए, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम आप फिर भरेंगे क्योंकि एज लिमिट तो रहेगी, फिर एक बार और भी बैठ पाएंगे आप। 2-3 बार आप बैठेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये एज फैक्टर जो है ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्टर है। इस बार तो 48 दिया है, नॉर्मली जब भी आएगा तो 45 रहता है। तो एज जो है क्राइटेरिया इनका बहुत अच्छा है, सभी के लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है टीचर्स के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो एज में रिलैक्सेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, किसको किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। दूसरा रीजन तो ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम रहेगा 100 मार्क्स का। मैं दिखा देती हूँ जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। तो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इजी है। एक सीबीटी एग्जाम लिखेंगे, सिंगल सीबीटी एग्जाम 100 मार्क्स का सिर्फ, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना है।
इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई, सिर्फ 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का एक सीबीटी होगा, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो एक डेमो आपको देने के लिए बोलेंगे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, उस डेमो क्लास में आपको वो थोड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक देंगे, ऑन द स्पॉट आपको टाइम देंगे प्रिपेयर करने के लिए, टीचिंग एड वगैरह आप जो लेना चाहते हैं क्लासरूम से, और कम्युनिटी मेंबर बैठेंगे। तो एक 100 मार्क का बस सीबीटी एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस भी मैंने एक अलग वीडियो बना के बता दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें अब आपको, अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एमआरएस वगैरह का सिलेबस देखेंगे, इतना हेवी सिलेबस रहता है। आप पूरा 12th पढ़ो अपना सब्जेक्ट, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ो, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ो, पूरा एक एक टॉपिक पढ़ो, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ना तो आपका अपना सब्जेक्ट, सपोज आप ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि उन्होंने रीजनिंग एबिलिटी सबके लिए कॉमन रख दिया है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिकल एबिलिटी नॉर्मल 10th तक का रीजनिंग, 10th तक का, 12th तक का, ऐसे जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स का, ये सब रख दिया है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी। तो ऐसा एग्जाम आपको मिलेगा ही नहीं जहां पे आपको प्रेशर कम हो पढ़ने का। इसमें प्रेशर कम रहेगा पढ़ने का, बहुत कम प्रेशर रहेगा। नॉर्मल जो आप ऐसे भी पढ़ते रहते हैं हमेशा, करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग, वैसे भी आप बुक पलटते रहते हैं, उससे भी हो जाएगा आपका एग्जाम क्रैक। तो ये एक तीसरा बड़ा रीजन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही आसान है, इंटरव्यू भी नहीं है। एक लास्ट जो रीजन है वो ये है कि आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, इन सब में ना, जो ईएमआरएस तो अभी खैर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय मोस्टली कैंडिडेट पहले टारगेट कर देते हैं इनकी वैकेंसीज आ जाए। इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, एनवीएस में तो और ज्यादा, क्योंकि क्या रेसिडेंशियल है, बच्चों से पहले उठ के आपको वहां पे असेंबली में आ जाना है, क्योंकि आप रेसिडेंशियल है, तो वो फुल टाइम जब तक रात 12 बजे तक भी आपकी ड्यूटी चलती रहेगी। कहीं पे कुछ केस हो गया, कुछ हो गया, तो अभी सभी टीचर्स भागते जाएंगे। तो नवोदय विद्यालय में तो स्ट्रेस भी है, वर्कलोड भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और टीचर को सिर्फ टीचिंग काम देते नहीं है, वो पूरा एक्सेल सीट पर एक एक रिजल्ट प्रिपेयर करो, आंखों पे प्रेशर आता है, ब्रेन पे प्रेशर आता है। केंद्रीय विद्यालय में भी वैसे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, काम इतना ज्यादा टीचर्स को रहता है, बहुत ज्यादा। लेकिन रेलवे वाले स्कूल में क्या होता है, रेलवे के स्टाफ के बच्चे पढ़ेंगे, रेलवे के स्टाफ के बच्चे पढ़ने हैं, और रेलवे के स्टाफ मेंबर्स जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है रेलवे के स्कूल में, उनको लगता है एक बच्चा है, 2 बच्चा, चलो इसको प्राइवेट स्कूल में डाल दो, तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। तो वहां पे बच्चे ही कम है, बहुत कम, बहुत ही कम। तो जब बच्चे कम है तो कहां से उनका रिजल्ट बनाने का प्रेशर आएगा, कहां से डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, मतलब, और पढ़ाने में भी प्रेशर कम, क्योंकि स्ट्रेंथ ही कम है स्टूडेंट की। तो वर्कलोड एज कंपेयर टू केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल, DSSS एज कंपेयर टू और बाकी जितने भी है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वर्कलोड जो है ना, प्रेशर जो है ना, वो आपको कम फील होगा, बहुत कम, आराम वाला जॉब रहेगा। तो ये 4 बड़े रीजन है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए।